Okay, students, now let us learn about the topic importance of pH in our everyday life. Okay, our body works within the pH range of 7 to 7.8. Okay, now when I say that our body works on pH value of 7 to 7.8, you will have a doubt, sir. Why our body has the pH value is used to examine the acidic and basic nature of chemicals. Why our body pH value, why what all this, right? So my dear students, you should know that our body is composed of many chemicals. Our body is composed of blood, it is a chemical. Our body is composed of hormones. Our body is composed of fluids. Our body is composed of aqueous solutions. So all them have pH value. So our body will strongly and healthily work between the pH range of 7 to 7.8. Okay, living organisms can survive only in a narrow range of pH change. When pH of rainwater, okay, well, when you see it's raining, if the water of the rain has a pH value less than 5.6, then that rain is called as acid rain. That will not be water, but that will be acid. When acid rain flows into the rivers, it will decrease the pH value of the water of the river. So at that time, the animals living in that river will be start dying. बच्चों, अब हमें ये मालूम करना है कि पीएच की अहमियत हमारे एवरीडे लाइफ में क्या है। पीएच वैल्यू की अहमियत, हमारा जिस्म की जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7 से कम नहीं रहती, 7 से लेके 7.8 के बीच में रहती। अब आप बोलेंगे सर ये पीएच वैल्यू हमारे जिस्म की कहाँ से आ गई। पीएच वैल्यू हम फाइंड करते हैं एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बेस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। आप बोल रहे पीएच वैल्यू हमारे जिस्म के, हमारे बॉडी की। तो बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में केमिकल्स है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में है, वो केमिकल है। ब्लड खुद एक केमिकल है जो कंपाउंडेड केमिकल है। बहुत सी चीजें रहती है ब्लड में, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी रहते हैं, हमारे बॉडी में फ्लूइड्स भी रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों का पीएच वैल्यू होना ना, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। और जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी का पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर 5.6 से ज़्यादा है तो वो पानी बहुत अच्छा है। अगर बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, मतलब ये कि वो एसिड है, पानी नहीं बल्कि वो एसिड है। अगर वो एसिड की बारिश किसी तालाब में, किसी नदी में हुई, तो वो एसिड जो है वो नदी या तालाब के पानी का पीएच वैल्यू को कम कर देगा और उसे भी एसिड बना देगा, और उसमें नदी में, तालाब में रहने वाले जानवर मर जाएंगे। ठीक है, व्हाट द पॉइंट नाउ। What is the pH of the soil in our बैकयार्ड? हमारे जमीन की pH वैल्यू क्या है? प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्लांट्स को जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, वो किसके जरिए? पानी के जरिए और जमीन के जरिए मिलते हैं। और अगर जमीन का pH वैल्यू अगर स्टेबल नहीं रहा, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं रहा, तो जमीन के अंदर उगने वाले झाड़ मर जाएंगे। ठीक है, तो झाड़ों के अच्छी तरह ग्रो होने के लिए जमीन का पीएच वैल्यू कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12.
Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. अगर आपको मिट्टी की pH वैल्यू फाइंड करना है तो आपको एक एक्टिविटी करना होगा। वो क्या करना होगा? Put about 2 ग्राम soil in a test tube and add 5 ml water to it. ठीक है, 2 ग्राम या 3 ग्राम मिट्टी लो, टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें 5 ml पानी डालो। बच्चों की जो टॉनिक की जो बॉटल होती है उसके पास जो ढक्कन होता है वो ढक्कन के ऊपर 5 ml बोल के मार्क करता है, उतना पानी लेके टेस्ट ट्यूब में डालो। ठीक है, शेक द कंटेंट टू द टेस्ट ट्यूब, अच्छी तरह टेस्ट ट्यूब को हिलाओ। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्टरेट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब क्या करो, उसको छानो, छान के जो है छानी हुई जो मिट्टी मिलती है आपको उसका पीएच वैल्यू फाइंड करो। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो मिलता है उसके जरिए से आप उस मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं। व्हाट कुड यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। ठीक है, इस तरह हम मिट्टी का पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या करना, टेस्ट ट्यूब में पानी डालना, पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालना, अच्छी तरह हिलाना, उसको छानना, छने हुई मिट्टी को लेकर उसे यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर के पेपर पे डालना और उसका ऑब्जर्वेशन चेक करना। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू कितना है वो देखेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. ठीक है, to get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट में बहुत 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 ताकतवर एसिड है। क्या नाम है उसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू अगर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उससे हमें क्या होता? बदहजमी होती और हमें इरिटेट होता, पेट में दर्द होता। ठीक है, अब वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या देता है? बेसिक एंटीबॉडीज देता है। ठीक है, एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एक्चुअली बेस होते हैं। क्यों होते हैं? एसिड को कंट्रोल करने के लिए। एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ मतलब ये है कि उसके आयंस ज्यादा हो गए, पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए, तो इससे हमारे पेट में दर्द हुआ। पॉजिटिव आयंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? नेगेटिव आयंस डालना है। मिसाल के तौर पर आप सालन खा रहे हैं, सालन में बहुत ज्यादा मिर्ची है तो मिर्ची को कम करने के लिए क्या करते हो? थोड़ी सी शक्कर खाते हैं। इसी तरह एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसके एसिडिक को नेचर को कम करने के लिए उसमें बेस ऐड करते हैं। तो बेस क्या है? एंटासिड्स है, जैसा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क बेस है। ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? HCl की एसिडिक नेचर को कम करने के लिए। अगर HCl की एसिडिक नेचर न्यूट्रल रही तो हमारा हाजिमा अच्छी तरह होता, हमें पेट में तकलीफ नहीं होती, खाना खाए तो हजम होता। अगर खाना जो हम खा रहे वो अगर हजम नहीं हुआ या फिर जल्दी हजम हो गया या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में है उसका एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ। उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? बेस इस्तेमाल करते हैं। बेस वो दवा इस्तेमाल करते हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिक केमिकल्स है, और डॉक्टर वही दवा देते हैं जिसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है ताकि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज किया जाए। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अब दांत में दर्द होने की वजह से भी हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। मुंह में जो थूक है उस थूक का जो पीएच वैल्यू है 5.5 रहना चाहिए, कंट्रोल नेचर। अगर उससे कम हुआ तो हमारे दांतों में तकलीफ शुरू हो जाती है। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दांत किससे बने हुए हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। हमारे दांत किससे बने हुए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से हमारे दांत बने हुए होते हैं।